क्या आप जानते हैं कि भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 बिना किसी अपराध को किए भी आपको अपराधी बना सकती है। जी हाँ, ये धारा सिर्फ नियम नहीं बल्कि पूरे कानून की चाबी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम कानून को समझते हैं बहुत ही आसान और रोचक तरीके से। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 की, जिसे सामान्य व्याख्याएं कहा जाता है। ये धारा हर अपराध की परिभाषा और हर दंड के पीछे की बुनियादी सोच को समझने में हमारी मदद करती है। चाहे आप लॉ के छात्र हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आम नागरिक हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे सरल भाषा में आखिर ये धारा क्या कहती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 3 सामान्य व्याख्याएं। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस नए आपराधिक कानून रद्द की गई पुरानी आईपीसी की जगह की बुनियाद है। धारा 3 को सामान्य व्याख्याएं कहा गया है। इस धारा में बताया गया है कि संहिता की सभी परिभाषाएं और दंडात्मक प्रावधान सामान्य अपवादों के अधीन समझे जाएंगे। सरल भाषा में इसे कानून पढ़ने की मार्गदर्शिका कहा जा सकता है। यानी धारा के नियमों के बिना कोई कानून ठीक से लागू नहीं होगा। आइए अब धारा 3 की उपधाराओं को क्रम से समझें। धारा 3 भाग 1 सामान्य अपवाद लागू होंगे। इस धारा के अनुसार संहिता में दी गई किसी भी अपराध की व्याख्या, दंड प्रावधान या उसमें दिए गए उदाहरण को सामान्य अपवाद वाले अध्याय में लिखे नियमों के तहत समझा जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि अपराध की परिभाषा में नहीं लिखा कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, तब भी उसे सामान्य अपवाद की वजह से अपराधी नहीं माना जाएगा। इसी तरह पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट अपराधी को पकड़ना भी दंडनीय गलत बंधन नहीं माना जाए, क्योंकि वह कानून द्वारा बाध्य है। धारा 3 भाग 1 से यह सुनिश्चित होता है कि बचपन या कानूनी कर्तव्य पर आधारित बचाव हमेशा लागू रहेंगे। धारा 3 भाग 2 सभी भागों में निरंतरता। इसमें कहा गया है कि संहिता के किसी भी भाग, परिभाषा, प्रावधान या उदाहरण में कोई शब्द या अभिव्यक्ति जहां समझाया गया है वही व्याख्या पूरे कानून में लागू होगी। यानी एक ही शब्द की परिभाषा हर जगह एक जैसी मानी जाएगी। इससे किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। धारा 3 भाग 3 सहायक की संपत्ति भी मालिक की। यदि किसी की संपत्ति जैसे दुकान, घर, वाहन उसके पति या पत्नी क्लर्क या नौकर के पास रखी हो, तो कानूनी दृष्टि से उसे उसी व्यक्ति की मानी जाएगी जिसकी संपत्ति वह है। उदाहरण के लिए, अगर पत्नी घर चलाती है तो भी वह घर पति का ही माना जाएगा। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से क्लर्क या नौकर के रूप में काम पर रखता है तो भी उसे क्लर्क या नौकर ही समझा जाएगा। इससे साझेदारी परिवार में संपत्ति के विवादों में निर्णय आसान हो जाते हैं। धारा 3 भाग 4 कृत्यों के साथ चूक भी। धारा 3 भाग 4 कृत्यों के साथ चूक भी का अर्थ कानूनी संदर्भ में न केवल किए गए कार्य बल्कि कुछ करने में विफलता, चूक को भी शामिल किया जा सकता है। इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि भारतीय कानून में किसी विशिष्ट धारा 3 भाग 4 का सार्वभौमिक रूप से इस वाक्यांश कृत्यों के साथ चूक भी के साथ उल्लेख मिलना मुश्किल है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। कृत्यों के साथ चूक भी का विस्तृत अर्थ, कृत्य इसका अर्थ है कोई भी सकारात्मक कार्य या कुछ करना। कानून में किसी कृत्य, अपराध या सिविल दोष माने जा सकते हैं यदि वे कानून द्वारा निषिद्ध हैं। चूक इसका अर्थ है कोई कार्य करने में विफलता या कुछ ना करना। कानूनी रूप से चूक केवल तभी दंडनीय या कार्यवाही योग्य होती है जब किसी व्यक्ति का कुछ करने का कानूनी कर्तव्य और वह व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है। धारा 3 भाग 5 सामान्य इरादे से किया अपराध। जब कोई अपराध कई लोग आपस में साझा इरादे से मिलकर करते हैं तो सभी को वही दंड मिलेगा जैसा अपराध अकेले करने पर मिलता।
उदाहरण के लिए, अगर अमित और विकास मिलकर गाड़ी चोरी की साजिश बनाते हैं, चोरी करते हैं, तो दोनों ही चोरी के लिए अपराधी होंगे, भले ही चोरी की क्रिया अलग अलग समय पर की गई हो। धारा 3 भाग 5 के तहत उन दोनों को ही वह ही सजा देंगे। धारा 3 भाग 6 इरादा ज्ञान से जुड़ा अपराध। यदि कोई कार्य केवल इसलिए अपराध बनता है क्योंकि उसमें दोषपूर्ण ज्ञान या इरादा मौजूद है और कई लोग मिलकर ऐसा कार्य करते हैं, तो उनमें से जो भी व्यक्ति उस इरादे ज्ञान के साथ कार्य में शामिल हुआ, उसे भी उसी तरह दोषी माना जाएगा जैसे उसने अकेले वह कार्य किया होता। उदाहरणार्थ, झूठी डीडी जारी करने की साजिश में यदि कई लोग जानबूझकर सहयोग करते हैं, तो हर व्यक्ति को झूठे वित्तीय दस्तावेज बनाने का अपराधी माना जाएगा। धारा 3 भाग 7 आंशिक कृत्य एवं चूक। यदि किसी परिणाम को आंशिक रूप से किए गए कार्य और आंशिक रूप से उसकी चूक न करना से प्राप्त किया गया है, तो उसे वही अपराध माना जाएगा। यानी अगर किसी की हत्या आंशिक रूप से उसे भोजन नहीं देने और आंशिक रूप से मारकर की गई है, तो पूरे प्रकरण को ही हत्या ही माना जाएगा। धारा 3 भाग 7 में इसका उदाहरण दिया गया है, जहां भोजन न दिए जाने और पिटाई दोनों से मृत्यु हुई तो हत्या मानी गई। धारा 3 भाग 8 सहयोगी कार्य। यदि कोई अपराध कई अलग अलग कार्यों के माध्यम से पूरा किया गया है और कोई व्यक्ति उन कार्यों में से किसी एक को करके अपराध में जानबूझकर सहयोग करता है, तो उसे भी उसी अपराध का दोषी माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अमन ने पहले भोजन में जहर मिला और रोहन ने बाद में जहर दी, तो दोनों का इरादा एक ही हत्या करना था, तो दोनों को मिलकर हत्या का दोषी माना जाएगा। धारा 3 भाग 9 एक ही कृत्य अलग अपराध। कई लोग मिलकर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, तो उनमें से हर व्यक्ति अलग अलग अपराधों का दोषी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, मान लें कि परिस्थितियों ने अजय को केवल संगीन चोट पहुंचाने पर मजबूर किया, जिसे हम सामान्य हत्या नहीं मानते, पर विनोद ने पहले से हत्या का इरादा बना रखा था और अजय ने मदद की। यहाँ दोनों द्वारा एक ही कृत्य हुआ, लेकिन विनोद को हत्या का दोषी माना जाएगा और अजय को केवल कौमी हत्या का दोषी। धारा 3 भाग 9 यही बताते कि संयुक्त कृत्य से अनेक अपराध हो सकते हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 3 भाग 1 के अनुसार संहिता के अपराध संबंधी प्रावधानों को किसके अधीन समझा जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्य अपवादों के अधीन। 6 वर्षीय बच्चा गलती से पड़ोसी का खिलौना तोड़ देता है, धारा 3 भाग 1 के तहत उसे अपराध माना जाएगा या नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि 7 साल से छोटे बच्चे अपराध नहीं कर सकते। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट अपराधी को पकड़ता है, क्या उसे गलत बंधन का दोषी माना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि वह कानून द्वारा बाध्य है। धारा 3 भाग 3 के अनुसार राम की दुकान उसकी पत्नी सीता के पास संचालित है, तो यह दुकान किसकी मानी जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम की। धारा 3 भाग 4 का अर्थ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किए गए कृत्यों के साथ उन कृत्यों की अवैध चूक को भी शामिल करें। धारा 3 भाग 5 में क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साझा इरादे से अपराध करने वाले सभी दोषी होंगे। धारा 3 भाग 7 के अनुसार यदि परिणाम आंशिक रूप से कृत्य और आंशिक रूप से चूक से होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे एक अपराध माना जाएगा। धारा 3 भाग 8 के अंतर्गत यदि एक अपराध कई कार्यों से पूरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति उन कार्यों में से किसी एक को करके अपराध में शामिल होता है, तब उसे क्या माना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे भी अपराध का दोषी माना जाएगा।
धारा 3 भाग 9 कहते हैं कि कई लोग मिलकर कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अपराधों के लिए दोषी हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन धारा 3 की सामान्य व्याख्याओं में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निजी संपत्ति पर सरकारी कानून नहीं होगा। तो हमने देखा कि धारा 3 इसकी सामान्य व्याख्या संहिता के सारे हिस्से को एक जैसे तरीके से समझने के नियम बताती है। इस धारा के चलते अपराधों की परिभाषा स्पष्ट होती है और कानून सही ढंग से लागू होता है। हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको सरल और रोचक लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।